स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई थिंक कि वेल होंगे सब। तो हम फिर से एक नया वीडियो लेकर आए हैं आपके सामने एजुकेशन से रिलेटेड। तो वीडियो क्या है कि आपके जो एग्जाम की प्रिपरेशन को है, कैसे आप अच्छे से कर सकते हो अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन, उसके लिए ये वीडियो बनाया गया है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जो मैंने 10 चीजें बताई हैं इस एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, तो उन 10 चीजों को आपका क्या रखना है, ध्यान रखना है। वो 10 चीजें क्या क्या है वो आपको मैं अभी बताऊंगा, तो अच्छे से सुनिएगा और ध्यान रखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिएगा। ये सभी उन बच्चों के लिए है जो अभी फिलहाल बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो उनके लिए ये वीडियो है, ध्यान रखें। बहुत शानदार वीडियो जाने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखें। ये 10 इजी स्टेप आप अगर ध्यान रखोगे तो आप अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकोगे। क्या क्या है ध्यान रखिए। फर्स्ट रूल जो है ध्यान रखना है आपको, क्लियर ऑल ओटीटी ऑफ योर फोन एंड ट्राई टू फार अवे ऑफ दिस। ध्यान रखें, अपने फोन में से जितने भी सोशल मीडिया के अकाउंट हैं वो सब दूर कर दें। आजकल हर एक जो स्टूडेंट है उसके पास मोबाइल मिल ही जाता है लगभग। तो मैं ये चाहूंगा कि मोबाइल रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका गलत यूज मत करिए। आप सोशल मीडिया जैसी चीजें को यूज मत करिए, ये केवल वेस्ट ऑफ टाइम है। आपका समय बर्बाद करने के अलावा कुछ नहीं करेंगे। आपको क्या करना है, आपको इन सब चीजों से दूर रहना है जितना भी हो सके। मोबाइल का यूज आपको तभी करना है जब आपको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई इश्यूज आ रहा है, कोई प्रॉब्लम क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मोबाइल का यूज ले सकते हैं। आज के आधुनिक युग में मोबाइल में सब चीजों का सोल्यूशन आपको आसानी से मिल जाएगा। यूट्यूब पे अच्छे अच्छे टीचर्स हैं जो आपको आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बता सकते हैं, ठीक है। आपको जो भी प्रॉब्लम आई है बोलिए उसमें, और अच्छे से आपकी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए वीडियो आपके सामने होगा, तो अच्छे से उसे देखिए और अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करिए। मोबाइल फोन का यूज तभी करना है, अन्यथा नहीं करना है, ध्यान रखें, ठीक है। दूसरी चीज है, कीप योर रीडिंग रूम क्लीन एंड क्लेम इन्वायरमेंट। अपने जो पढ़ने का रूम है उसे साफ रखिए जहां तक कोशिश हो सके यथासंभव, और ऐसा रखिए कि वातावरण हमेशा ऐसा होना चाहिए जहां आप पढ़ने बैठो शांत हो, शोरगुल वाला वातावरण ना हो, क्योंकि शोरगुल के वातावरण में आप अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे। दिक्कत क्या है कि पढ़ने बैठोगे तो आपको पढ़ने नहीं दिया जाएगा, कभी किसकी आवाज आएगी, कभी क्या आवाज आएगी, तो आप उन चीजों में लग जाओगे, पढ़ने में नहीं, ठीक है। आपका माइंड डाइवर्ट होता रहेगा बार बार, तो इन चीजों से दूर रहें भाई, ठीक है। ध्यान रखें पढ़ने की जगह। मैनेज योर टाइम एंड सेट योर टाइम टेबल अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। पढ़ने का एक समय बनाइए, ठीक है, उस समय के अकॉर्डिंग पढ़िए। अपने समय पर अपने सब्जेक्ट को उस अकॉर्डिंग सेट करिए कि मुझे इस टाइम पे ये समय पर ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इस टाइम पे ये सब्जेक्ट पढ़ना है। जो सब्जेक्ट आपको इंटरेस्ट लगता है उस सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि वही सब्जेक्ट आपको आगे जाकर लेना है, ठीक है। उस सब्जेक्ट पर आप फोकस कीजिए, क्योंकि आपका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, तो आप अच्छे से उस पर तैयारी करो, उस पर अच्छे से पकड़ बनाइए। बाकी अदर सब्जेक्ट पर भी आप ध्यान दीजिए, आपके परसेंटेज को अच्छे बनाना है, लेकिन जो सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग है, आपको मोस्ट जरूरी लगता है, अच्छा लगता है, उस सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि वो सब्जेक्ट आपका जीवन बदलने वाला है भाई। तो उसका ध्यान रखिए, उस सब्जेक्ट को अच्छे से मैनेज रखिए। चौथी चीज, उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपको पढ़ने का बेस्ट टाइम बताऊं तो बेस्ट टाइम क्या है पढ़ने का, सुबह 4 बजे से 7 बजे का जो टाइम होता है वो गोल्डन पीरियड होता है भाई पढ़ने के लिए। बहुत अच्छा समय होता है, शुभ समय जिसे हम बोल सकते हैं। और होता क्यों है वो भी मैं बता दूं। सबसे पहले कि एक तो हमारी नींद पूरी हो चुकी होती है, माइंड एकदम शांत हो चुका होता है, बिल्कुल अच्छे से कवर हो चुका होता है, माइंड में जो चीजें फालतू की थी वो सब दूर हो जाती हैं, माइंड एकदम क्लियर होता है उस समय। दूसरी चीज क्या होती है, वातावरण जो इन्वायरमेंट होता है एकदम शांत होता है भाई साहब। उस समय जो होता है बिल्कुल शांत, कोई शोरगुल शराबा नहीं, बिल्कुल पढ़ने के लिए एकदम राइट टाइम है वो। तो उस समय का ज्यादा प्रयोग करें, और ये भी ध्यान रखें कंटिन्यू ना पढ़े। पढ़ने बैठो तो आप 1 घंटे बाद में थोड़ा सा गैप रखे, 5-7 मिनट का, बाहर घूमे, थोड़ा सा अच्छे से खुली हवा का आनंद लें, देखें चीजें बाहर की, तो थोड़ा सा क्या होगा, माइंड एकदम एक्टिव हो जाएगा, रिफ्रेश हो जाएगा, और रिफ्रेश हो जाएगा तो आप अच्छे से फिर से पढ़ने बैठ जाओगे। वरना रेगुलर पढ़ते रहोगे तो आप किताब लेके बैठने से कुछ नहीं होगा, आप पढ़ नहीं पाओगे, आपको अच्छे से याद नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इस चीज का भी ध्यान रखें। चौथी चीज,
रेस्ट योर माइंड विथ पीस इन्वायरमेंट, डोंट यूज मोबाइल फोन एंड टीवी, प्ले सम नेचुरल गेम। क्या करना है कि जब पढ़ने से आप थोड़ा सा बोर हो जाए, ज्यादा टाइम ज्यादा हो जाए, 2-3 घंटे आपने रेगुलर पढ़ लिए, तो आपको क्या करना है, आप थोड़ी देर रेस्ट आराम करना है। तो अपने माइंड को आराम करने के लिए एकदम खुले वातावरण में, शांत वातावरण में बैठिए, वहां पे घूमिए और अपने दोस्तों से मिलिए, फिर बातें कीजिए, थोड़ा उनसे भी बातचीत कीजिए, उनसे प्रॉब्लम क्वेश्चंस के बारे में, अपनी स्टडी की प्रॉब्लम्स के बारे में, सॉल्यूशन के बारे में उनसे पूछिए, बातें कीजिए। और हो सके गेम खेलो तो ऐसे गेम खेलो, आउटडोर गेम, जो आपके शरीर के लिए भी जरूरी है और आपके लिए भी जरूरी है अच्छे से, ठीक है। तो उसका ध्यान रखें, जितना हो सके नेचुरल गेम खेलें, ठीक है, ये भी ध्यान रखें। रिवीजन योर सब्जेक्ट, सॉरी उससे पहले ये है, सी व्यू ओल्ड पेपर्स एंड ट्राई टू सॉल्व देम इन ए गिवन टाइम, ठीक है। जब भी एक्स्ट्रा टाइम मिले थोड़ा सा, तो आपको क्या करना है, उस एक्स्ट्रा टाइम में, जैसे वीकेंड आता है, कोई वेकेशन आता है, छुट्टी आती है, उस दिन आपको ध्यान रखना है कि आपको ओल्ड पेपर्स रखिए अपने पास, ओल्ड पेपर्स, पुराने पेपर देखिए कि आज तक पेपर कैसा आया, किस हिसाब से क्वेश्चंस आते हैं, उनके अकॉर्डिंग आप तैयारी कीजिए। और उन क्वेश्चन पेपरों को क्या करिए, जैसे मॉडल पेपर्स आते हैं आजकल मार्केट में, वो ले आइए। बोर्ड एग्जाम के लिए ये बहुत जरूरी है, काफी नजदीक है एग्जाम टाइम, तो आपको जितना हो सके मॉडल पेपर्स को सोल्व करना है। मॉडल पेपर सोल्व करोगे तो उससे क्या होगा कि आपको जो टाइम मैनेज करने का सिस्टम है बोर्ड में, एग्जाम में, कैसे आप प्रॉपरली टाइम में क्वेश्चन पेपर को सोल्व कर सकते हो, उसके लिए आपको घर पर प्रैक्टिस करना जरूरी है। अगर आप एक राइट टाइम में उसका सॉल्यूशन नहीं करेंगे तो आप अच्छे से वहां पर पेपर को सॉल्यूशन नहीं कर सकते मेन एग्जाम में, ठीक है। तो घर पे पहले ओल्ड पेपर्स जो इतने भी हैं उनको सॉल्यूशन करें, मॉडल पेपर है उनका सॉल्यूशन करें अच्छे से, और वो भी राइट टाइम में, ठीक है। जो टाइम दे रखा है आपको मॉडल पेपर में, उस टाइम में उसे सॉल्यूशन करने का कोशिश करें, ठीक है। रिवीजन योर सब्जेक्ट इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर योर एग्जाम। जितना हो सके रिवीजन करते रहे, जो चीजें आपने पढ़ी है उनका रिवीजन करें, बारी बारी से ध्यान रखें। 5-7 दिन होते ही जो चीजें पढ़ी है फिर से उनका ध्यान रखें, फिर से उन्हें रिवाइज कीजिए, क्योंकि जितना ज्यादा रिवाइज करोगे भाई सब चीजें उतनी ज्यादा आसान होती जाती है, फिर ठीक है, सरल हो जाती है। क्योंकि एक बार पढ़ने के बाद में जब हम दोबारा पढ़ते हैं तो ज्यादा तकलीफ नहीं होती है उन्हें याद करने में या उन्हें पढ़ने में, ठीक है। तो ये चीज रखें, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि रिवीजन नहीं करोगे तो चीजें, मैंने बताया पहले भी, चीजें क्या हो जाती हैं, आउट हो जाती है माइंड से। क्यों? क्योंकि हम उन चीजों को वापस देख ही नहीं रहे, तो माइंड देखता है कि ये चीजें कोई काम की नहीं, इन्हें हटा दिया जाए। तो ध्यान रखें, उन चीजों को बार बार रिविजन करते रहें, ठीक है। चीजों का हर 5-7 दिन से जो भी आपने पढ़ा है, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनका रिवाइज करें, ध्यान रखें। Have your meals at the right time and take that right amount। अगली चीज है कि अपने भोजन को समय पर करें, भोजन समय पर करें और सही मात्रा में करें। जितना हो सके भोजन समय पर करोगे तो आप एक बीमारी से दूर रहोगे। भोजन समय पर नहीं करोगे तो आप कोई ना कोई बीमारी के शिकार हो जाओगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक हो सकता है, ठीक है। क्योंकि इस जो ये टाइम है, बहुत कम टाइम बचा है आपके एग्जाम के लिए, और इस टाइम अगर आप किसी बीमारी के चपेट में आते हो तो वो आपके एग्जाम पर बहुत ज्यादा इफेक्ट डाल देगा। तो ध्यान रखें, खाने पीने का समय पर खाएं और सही मात्रा में खाएं, ठीक है, ध्यान रखें। फिर जो बात है, मेक सम गोल्स ऑफ योर डेली स्टडी। डेली आप अगर पढ़ने बैठते हो तो कुछ गोल्स, लक्ष्य बनाइए, डेली के कुछ अचीवमेंट रखिए कि आज मुझे ये चीजें अचीव करनी है, इनको मुझे क्लियर करना है, इन टॉपिक्स को। तो वो टॉपिक्स पहले एक पर्ची में लिख लीजिए, 5 मिनट पहले, इस सब्जेक्ट में मुझे आज ये चीजें पढ़नी है, इस सब्जेक्ट में ये पढ़नी है, वो लिख लीजिए पहले से, और उसके अकॉर्डिंग फिर आप तैयारी कीजिए। जिससे कि क्या होगा, आपका पढ़ने में इंटरेस्ट बढ़ेगा, ठीक है, याद करने में रुचि होगी आपकी, आप खुद पढ़ने का मन करेगा आपका खुद का, और चीजें आसानी से आपको पता रहेगी कि मैंने क्या क्या चीजें क्लियर कर ली है, ठीक है, ये भी ध्यान रखें। ट्राई टू स्लीप वेल, गेट एंड कंप्लीटली स्लीप, मोस्ट, ये भी जरूरी चीज है। पर्याप्त मात्रा में नींद ले और पर्याप्त समय पर पूरी तरीके से अच्छे से, ठीक है, ये ध्यान रखें। क्योंकि आप नींद नहीं लोगे तो आपके दिमाग में थकान जैसी चीज हो जाएगी, थकान हो जाएगी तो क्या होगा उससे कि आप प्रॉपरली रूप से पढ़ नहीं पाओगे, और तो पढ़ नहीं पाओगे तो फिर आपका सिस्टम खराब हो जाएगा सारा।
जो आपके एग्जाम के लिए तैयारी है वो अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो सही समय पर सोएं और सही समय पर उठने का कोशिश करें। अच्छे से पूरी नींद लें। पूरी नींद मतलब कि मात्र आप 6 घंटे, क्योंकि हमारे वैज्ञानिकों ने शोध किया है कि एक व्यक्ति के लिए 6 घंटे की नींद पर्याप्त होती है। ठीक है, तो आप 6 घंटे की नींद लें अच्छे से, और वो नींद आपको लेना जरूरी है डेली। ठीक है, इसका ध्यान रखें भाई, ये भी जरूरी है। डू सम एक्सरसाइज एंड प्राणायाम डेली। लास्ट जो नियम है ये बहुत जरूरी है, थोड़ा सा इसका भी ध्यान रखें। क्या ध्यान रखना है कि आपको कुछ एक्सरसाइज 10-15 मिनट की डेली करनी है। डेली आपको कुछ ना कुछ व्यायाम प्राणायाम करना है, जिससे कि आपका माइंड शार्प रहे। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखें। रोजाना, ज्यादा नहीं, 10-15 मिनट आपको इस चीज को अपने डेली रूटीन में रखना है जब तक एग्जाम। बाकी आप रोजाना बाद में भी करें तो अच्छी बात है, लेकिन एग्जाम तक तो आप करें ही, क्योंकि आपके माइंड को शार्प रखेंगे ये चीजें। दिमाग एकदम संतुलित रहेगा, चीजें आसान होएगी, पढ़ोगे वो याद रहेगा अच्छे से जब माइंड आपका वर्क करेगा। ठीक है, और वर्क कब करता है? जब हम अच्छे से एक्सरसाइज और प्राणायाम करते हैं। ठीक है, और ध्यान रखें एजुकेशन आपके लिए बहुत जरूरी है भाई। और जितना अच्छा आज आप करोगे इस बोर्ड एग्जाम में या आपके जो एग्जाम आ रहे हैं उनमें, तो वो आपके लाइफ के लिए बहुत ज्यादा सिक्योर कर देगा आगे के लिए। ठीक है, तो इसका ध्यान रखें भाई साहब। खुद के लिए पढ़े, दूसरों के लिए नहीं, कभी भी दिखावे के लिए नहीं पढ़े कि आप बुक लेके बैठे हैं कि वो देख रहे हैं कि मैं पढ़ रहा हूँ, घर वाले देख रहे हैं कि वो बच्चा पढ़ रहा है। तो उन चीजों के लिए कभी ना पढ़े, कभी ना, क्योंकि वो चीजें दिखावे के लिए कोई काम की नहीं है। आप पढ़ना है तो अपने लिए पढ़िए, क्योंकि आज का पढ़ा हुआ आपका कल बदल देगा। कल आपको किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा अगर आज आप अच्छे से पढ़ लोगे। ध्यान रखिए, ठीक है, इस बात का, क्योंकि ऐसा पढ़ोगे तो ही आगे बढ़ोगे। और जितना हो सके खुद से अगर कोई उम्मीद लगा रखी है ना आप, तो एक एजुकेशन ही ऐसा सिस्टम है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है, आपकी उम्मीदें सफल कर सकता है। और भाई साहब मैं तो कहता हूं, अगर आपने उम्मीदें खुद से नहीं बना रखी है ना तो बनाइए, क्योंकि आप अपने आप से उम्मीद रखोगे ना तो वो जरूर पूरी हो सकती है, लेकिन गैरों से उम्मीद रखोगे ना तो भाई साहब हताशा के अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला है। क्योंकि आप कभी भी ये मत सोचिए कि हम किसी से उम्मीद रखते हैं तो वो हमारी उम्मीदों पर खरा उतरेगा, नहीं। आप ऐसे बनिए कि लोग आपसे उम्मीद रखें, ना कि आप ऐसे कि आप लोगों से उम्मीद रखो। ठीक है, तो जितना हो सके अपनी एजुकेशन, अपनी पढ़ाई पर, स्टडी पर ध्यान दें। और वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो थोड़ा सा कष्ट करिएगा इसे शेयर करने का। ठीक है, और हाँ, लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही वीडियो आपको और देखने को मिलेंगे। ठीक है, अच्छे से बेल आइकन दबा दीजिएगा जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद फॉर वॉचिंग वीडियो।